सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी बाय ध्रुव यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, सो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ध्रुव स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल टेक्नोलॉजी बाय ध्रुव में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दो सवाल हैं आज की वीडियो के और दोनों के मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आंसर देने वाला हूं। देखो, सबसे पहला जो सवाल आता है ये आता है कि जो आपके जो घर होता है वहाँ पे आपको वाईफाई लगा हुआ अगर आपके साथ में। देखो, वाईफाई के भी अलग अलग प्लान्स होते हैं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अनलिमिटेड प्लान्स की। सो देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका वाईफाई होता है, आप ये बोलते हो कि जो मेरा जो वाईफाई है घर का, सबसे पहले तो वो अनलिमिटेड है। आपको बता दूँ कि वो अनलिमिटेड नहीं है, वो एक टाइप से लिमिटेड है। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ के बताऊँगा। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हमारा घर का वाईफाई अनलिमिटेड है, हमारा जो नेट है वो अनलिमिटेड क्यों नहीं, मतलब जो फ़ोन में आपका नेट देखने को मिलता है आपको, जो आप सिम यूज़ करते हो, तो वो अनलिमिटेड क्यों नहीं हो जब हमारा घर का वाईफाई है वो अनलिमिटेड क्यों है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका वाईफाई है वो अनलिमिटेड नहीं है, ऐसा क्यों है ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपको जानना है कि आपका जो वाईफाई है वो अनलिमिटेड क्यों नहीं है और साथ ही साथ में जो आपका जो मोबाइल डेटा है वो अनलिमिटेड क्यों नहीं है, और एक और क्वेश्चन है वो मैं बताना भूल गया बट अभी मेरे को याद आ गया। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये है कि जो वाईफाई होता है वो इतना सस्ता क्यों होता है और जो मोबाइल डेटा होता है वो इतना महंगा क्यों होता है। सो इस टॉपिक में जैसे बात करने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो करते हैं हम शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि जो वायरलेस इंटरनेट होता है जो आपको सिम से मिलता है वो महंगा क्यों होता है। वो महंगा इस वजह से होता है, आपको मैं बताऊंगा कि वो किस कारण से महंगा होता है, तो आप शायद समझ जाओगे। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होते हो, जैसे 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 4G वोल्टी, अब वोल्टे से आ रहा है 5G। सो अगर आप इनमें स्विच होते हो तो पूरा का पूरा जो टावर है वो बदलता है। जितने भी एंटीना लगे हुए, जितने भी ट्रांसमिटर वगैरह, जितनी भी चीज़ें उसमें लगी हुई होती है, सब एंटीना, जितनी भी अंदर के अंदर मशीनें वगैरह होती हैं, वो सब चेंज होती है। तो उन सब का पैसा लगता है और वो बहुत महंगी आती है। हाँ, एक बार ही चेंज होता है, मतलब 4-5 साल में, बट फिर भी होता है तो पैसा लगता है उसमें भी। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ आती है कि जो अगर आपको ये टावर लगवाना है, मतलब किसी भी कंपनी को, जैसे जियो है, जियो का कहीं पे टावर लगवाना है, तो आपने शायद ऐसा सुना होगा कि जियो का टावर लगवाओ 50,000 पर महीना कमाओ, ऐसा होता है। तो अब वो जो होता है वो रेंट पे लेते हैं और उस जो टावर का जो रेंट होता है वो आपसे लिया जाता है, और वो रेंट पे भी मतलब बहुत कम ही लोग देते हैं। आपने देखा होगा कि घर पे भी लगा हुआ होता है, किसी किसी घर की छत पे आप लगवाया होगा, आपने देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा तो ये फोटो में देख लो, आपको दिख रहा होगा अभी किसी के घर पे भी लगा हुआ है। सो यहाँ पर मतलब कि इन सब का पैसा आप ही देते हो और ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात है, जो जितनी भी जो ये टेलीकॉम कंपनीज होती हैं सब ऐड में पैसा लगाती हैं। यहाँ पर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि एयरटेल के आपने ऐड देखे होंगे, हो सकता है आपने जियो के ऐड नहीं देखे, बट मैंने तो एयरटेल के बहुत ऐड देखे हैं। एयरटेल के देखे हैं, वोडाफोन के देखे हैं, आइडिया के देखे हैं, यहाँ पर हमने सबके ऐड देखे हैं। एयरटेल का वादा था कि सबसे हाईएस्ट इंटरनेट है यहाँ पर, सबसे बहुत सारे ऐड्स देखे हैं। तो मतलब इन सब का जो भी पैसा होता है ये सब आपसे लिया जाता है। और एक और चीज़ कि जो भी आपकी जो तोड़ी जाती है ना, मतलब छोड़ी जाती है, जितनी भी ये वेव्स वगैरह होती हैं जो टावर से छोड़ी जाती हैं, इन सब का पैसा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टावर लगाया, वहाँ से आपने मस्त एंटीना वेंटीना लगा के वहाँ से मस्त वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिससे आपका फ़ोन चलता है, जिससे आपका इंटरनेट आता है, वो मस्त आ रहा है, फुल आ रहा है, मतलब आप फुल 4G का इंटरनेट का मज़ा ले जा रहे हो, मस्त आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वो जो तरंगे हैं उसको छोड़ने का पैसा देना पड़ता है कंपनी को, और ऐसा नहीं कि कोई 1-2 हज़ार रुपये नहीं, बहुत करोड़ों में इसका पैसा होता है। तो इन सब का भी पैसा आप ही से लिया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो वाईफाई है वो इतना सस्ता क्यों है, और सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि आपका वाईफाई अनलिमिटेड कैसे नहीं है। यहाँ पे आपका वाईफाई अनलिमिटेड कैसे नहीं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। आपका वाईफाई यहाँ पे अनलिमिटेड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप जैसे वाईफाई का अगर आपने कभी रिचार्ज करवाया होगा तो आपको शायद पता होगा कि वहाँ पे आपने जैसे 30 डेज का ले लिया, मेरे को 1 महीना का वाईफाई दे दो, अब वहाँ पे आपने सेट कर दिया कि अनलिमिटेड वाला। हाँ, ऐसे भी प्लान्स होते हैं जैसे 12 GB 300 GB महीने का, ऐसे करके आते हैं। मैंने भी ऐसा करवाया रखा है तो मेरे को पता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको चुनने को मिलती है वो यहाँ पे मिलती है स्पीड। आपको पर सेकेंड की क्या स्पीड मिलने वाली है आपके वाईफाई के साथ, ठीक है ना। अब
वो स्पीड अगर 100 MB पर सेकेंड हो सकती है, वो स्पीड भले 20 MB पर सेकेंड हो सकती है। बट अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जिससे आपको शायद ये डाउट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर अगर आपने कोई भी चीज़ आपने मतलब पूरे 30 दिन तक आपने कोई चीज़ डाउनलोड पर लगा के रख दी, अब वो मतलब आप जैसे ही पूरा डाउनलोड हो रहा है, मतलब वो हर सेकंड डाउनलोड हो जा रहा है, मतलब आपने 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं दिया, तो आप ये देख पाओगे कि आपको जो है वो कितना डेटा मिला है। मतलब आप अगर समझे हो, नहीं समझे तो अभी मैं आपको वापस से समझाता हूँ। देखो, जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, आपकी स्पीड अनलिमिटेड नहीं है, सिर्फ आपका जो डेटा है वो अनलिमिटेड, और वो इतना ज़्यादा है कि आपको लगता है कि वो अनलिमिटेड है, बाकी वो अनलिमिटेड नहीं है। समझे? नहीं समझे? अभी वापस समझाता हूँ। वैसे बहुत से लोग समझ गए होंगे, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये अनलिमिटेड नहीं है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आपकी कोई स्पीड अनलिमिटेड होती है, जैसे अपने मोबाइल नेटवर्क में आपने देखा होगा स्पीड अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड से मेरा मतलब है कि कभी वो 10 मेगाबाइट पर सेकंड भी हो सकती है, कभी वो 100 मेगाबाइट पर सेकंड भी हो सकती है, कभी वो 1 मेगाबाइट पर सेकंड भी नहीं, 1 KB पर सेकंड भी हो सकती है। वहाँ पे स्पीड का कोई भी चक्कर नहीं है। बट यहाँ पे चक्कर है, यहाँ पर एक ही स्पीड आएगी 20 मेगाबाइट पर सेकेंड। अब भले आपको इंटरनेट फास्ट हो या स्लो हो, इतनी ही आनी है, भले बारिश का मौसम हो या भले सर्दी का या गर्मी का, जो भी मौसम हो, यही स्पीड आनी है। तो इस वजह से ये है। अब एक ही स्पीड आने की वजह से मतलब उतनी ही स्पीड से वो डाउनलोड हो पाएगा। सो अगर आप नहीं समझे हैं तो भाई मैं आपको नहीं समझा सकता, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। अब बात करते हैं यहाँ पे जो वाईफाई होता है वो इतना सस्ता क्यों होता है। अगर जो वाईफाई है वो इतना सस्ता इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहली बात तो उनको कोई भी टावर वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक और बात है एडवर्टाइजमेंट वाईफाई वाली कंपनीज नहीं करवाती। आपने देखा होगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी वाईफाई वाली कंपनी का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं आता। तो ये दो चीज़ें हो गई। एक और चीज़ आती है कि हवा में उनको तरंगे नहीं छोड़नी पड़ती, उनको सिर्फ एक काम करना पड़ता है, वो ये करना पड़ता है जो ऑप्टिक फाइबर केबल होती है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, उसको जो भी उनकी कंपनी जहाँ से भी उनका जो डेटा आ रहा है वहाँ से लेकर आपके घर तक पहुँचाना है। अब ऐसा नहीं ज़रूरी कि उसके मतलब आपको पूरा अंडरग्राउंड से खुदाई करके वहाँ तक पहुँचाना, नहीं, आप हवा के थ्रू मतलब जैसे अपने बिजली के तार जाता है आपने देखा होगा, वैसे फाइबर ऑप्टिक की केबल्स भी आ सकती हैं। फाइबर ऑप्टिक की केबल को आप कहीं से भी मतलब एकदम दबा के निकाल सकते हो, उसका कोई पैसा नहीं लगा जाता। और एक बार बता दूं कि सिर्फ एक बार आपका फाइबर ऑप्टिक का पैसा लगेगा, उसके बाद में कभी नहीं लगेगा। सो देखा जाए तो जो वाईफाई इस वजह से ही आपका सस्ता होता है। और एक बार बता दूं कि अगर आपका कोई भी अगर आप 2G से 3G मतलब 3G से 4G या 4G से अगर आप 5G में भी जा रहे हो तो आपको जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। समझ गए? तो ये कारण होता है कि जो आपका जो वाईफाई होता है वो अनलिमिटेड नहीं होता, आपका जो मोबाइल का डेटा होता है वो महंगा होता है, आपका जो वाईफाई होता है वो सस्ता क्यों होता है। तो ये इन सब के मैंने आपको कारण बता दिए। अब एक और बात है कि अगर किसी टेक्नोलॉजी का प्लस पॉइंट है तो उसका माइनस पॉइंट भी डेफिनेटली होता है। वाईफाई का माइनस पॉइंट ये है यहाँ पर कि वो आप हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कोई पहाड़ियों में हो, कोई जंगल में हो, तो वहाँ पे तो आप नहीं है कि अपना वाईफाई उठा के वहाँ तक लेके चले गए, नहीं, वहाँ पे आप लेकर जा सकते हो तो अपना एक सेल फोन जिसमें आपकी कोई भी सिम हो सकती है किसी भी कंपनी की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंपनी का। तो और अगर यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे कि जो मोबाइल नेटवर्क का अगर क्या है माइनस पॉइंट, तो वो है कि इसकी स्पीड बहुत स्लो आती है। तो यार मतलब हर चीज़ का अपनी अपनी जगह एक प्लस और माइनस पॉइंट होता है। तो मैंने आपको हर चीज़ बता दी है यहाँ पर। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है ऐसी और कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।